शहजादी ज़ैनब का एक लक़ब है उम्मुल मसाइब। शिमर लईन कुंद खंजर से मेरे भाई का गला काट रहा था। ज़ैनब आलिया के सर से रिदा को छीन लिया, उसी वक्त ज़ैनब की शहादत हो गई। जो इंसान है जिसके अंदर इंसानियत है, वहाँ वहाँ ज़ैनबियत और हुसैनियत इकट्ठे राइज होने चाहिए। क़यामत तक हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी और यजीदियत मुर्दाबाद रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आजिल फरजहुम अजमईन। शहजादी ज़ैनब का एक लक़ब है उम्मुल मसाइब। खुदा जाने इस शहजादी पर कितने मसाइब के पहाड़ टूटे, कितनी मुसीबतें, कितने मुजालिम आए कि मोहम्मद वाले मोहम्मद ने लक़ब उम्मुल मसाइब दिया। मदीना में अपने बाबा के साथ जब ये शहजादी अपनी माँ ज़हरा और नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाती, साथ में भाइयों की कितार होती, तो शहजादी फरमाती, बाबा मुझसे इतना पैदल नहीं चला जाता, बाबा मैं थक गई हूँ। और खुदा जाने इस शहजादी ने करबला से कूफा, कूफा से शाम, और शाम से फिर करबला, और फिर करबला से फिर मदीना, खुदा जाने इतना सफ़र शहजादी उम्मुल मसाइब ने किस तरह से तय किया होगा। बीबी की मुसीबतों का जिक्र करते हुए एक मुसीबत बयान करूंगी। मदीना वापसी पे जब बीबी अपने भाई के मसाइब पढ़ती, हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बहन जो कि हज़रत अकील की बेटी थी, उन्होंने पूछा कि शहजादी आप हमें कोई ऐसी मुसीबत बताएं कि जिस पर आपका सब्र टूट गया। इस पर बीबी रोकर फरमाती हैं, एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, और वो वक्त ये था सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक हर हाशमी जवान गया और उसने शहादत का दर्जा पाया और वो शहीद हुआ। मैंने अकबर के लाशे पर भी सब्र किया, मैंने कासिम के लाशे पर भी सब्र किया, मैंने असगर के लाशे पर भी सब्र किया, और मोहम्मद के लाशे पर भी सब्र किया। लेकिन वो एक लम्हा ऐसा था कि जब सारे हाशमी जवान मारे गए, जब मेरा अब्बास शहीद हो गया, मैंने अब्बास के लाशे पर भी सब्र किया। लेकिन वो एक लम्हा ऐसा आया कि जब हुसैन ने इन सारे हाशमियों के जाने के बाद यजीदी फौज के सामने मुझसे सवाल किया कि ज़ैनब मुझे मक्तलगाह जाने की इजाज़त दो। बीबी फरमाती हैं कि एक नज़र मैंने यजीदी लश्कर को देखा और एक नज़र मैंने हुसैन को देखा, फिर मैंने ख़याम में उन यतीम बच्चों को देखा, उन बेवाओं को देखा और उन माओं को देखा जिन्होंने अपने बेटों को पाल कर अल्लाह की राह में कुर्बान किया था। और हुसैन ने जब मुझसे इजाज़त तलब की, बीबी फरमाती है कि मुझ पर सख्ता तारी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी के करीब आते हैं और अपनी बाहें अपनी बहन के गले में डालते हैं और रो के कहते हैं, ज़ैनब मुझे मक्तलगाह जाने की इजाज़त दो। इस पर बीबी ने अपने भाई के गले में बाहें डाली और इतनी बुलंद आवाज़ से गिरिया किया कि सारी मस्तूरात ज़ैनब आलिया के खैमे में इकट्ठा हो गईं और सब ने मातम करना शुरू कर दिया। कोई रो के कहती है वाह मुहम्मदा, कोई रो के कहती है बर्बाद मदीना, कोई रो के कहती है उजड़ गया मदीना। ज़ैनब आलिया ने एक सवाल किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से, रो कर कहती है, हुसैन यजीदी लश्कर भी देख और ख़याम में यतीम बच्चों को देख, बेवाओं को देख, और मुझे एक सवाल का जवाब दे कि इन बेवाओं को, इन यतीमों को इस जंगल बियाबान में किसके सहारे पर छोड़ के जा रहे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये बहन का जुमला सुना, आसमान की तरफ देखकर अपना हाथ ज़ैनब आलिया के सर पे रखा और कहा, ज़ैनब बहन मैं तुझे खुदा के हवाले करके जा रहा हूँ। इस जंगल बियाबान में तेरा हामिदो नासिर तेरा परवरदिगार है। ये कहकर जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम विदा हुए, उम्मुल मसाइब बीबी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बहन को ये कहती हैं, हुसैन बहुत साबिर था, लेकिन मैं हुसैन से सब्र में कुछ कदम आगे चली गई। वो कहती है, बीबी किस तरह से? बीबी रोकर फरमाती हैं कि मेरा हुसैन मक्तल की तरफ गया और हुसैन का आखिरी सजदा देखने के लिए मैं खैमे से बाहर निकली। बीबी रोकर कहती है कि मुझे हुसैन का सजदा नजर नहीं आ रहा था। करबला की खाक उड़ रही थी, दुश्मनों की फौजें थी, इधर के घोड़े उधर जा रहे थे, उधर के घोड़े इधर जा रहे थे। उस वक्त मैंने अबू तुराब की बेटी बनकर जमीन को हुक्म दिया, ए तुराब तुझे अबू तुराब की बेटी हुक्म देती है कि थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा दे। और आज भी वहां पर टीला ज़ैनबिया मौजूद है। टीला ज़ैनबिया पर खड़ी होकर बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने भाई का आखिरी सजदा देखना शुरू किया। बीबी कहती हैं कि मैं देख रही थी कि किस तरह शिमर लईन
कुंद खंजर से मेरे भाई का गला काट रहा था। ये वो गला था जिस पर रसूल बोसे देते थे, ये वो गला था जिस पर मेरी माँ ज़हरा बोसा देती थी। बीबी रोकर कहती है, इस वक्त मैंने दुआ की, परवरदिगार आलम मेरा सबर हुसैन से कुछ कदम आगे चला गया है। मैं दुआ करती हूँ कि इस जगह पर हुसैन का गला ना होता, इस जगह पर ज़ैनब का गला होता। खुदा जाने उम्मुल मसाइब बीबी ने हुसैन जैसे भाई के गले पर किस तरह से शिमर का कुंद खंजर से वार देखा। उम्मत ने मेरे हुसैन को शहीद कर दिया, मेरा हुसैन शहीद हो गया। हुसैन की लाश को पामाल कर दिया गया। जो घोड़े हुसैन की लाश को पामाल कर रहे थे, वही घोड़े मस्तूरात के ख़याम में आए। जो सिपाही घोड़ों पर बैठे थे, वो आग लेकर मस्तूरात के खैमे में आ गए और मस्तूरात के खैमे में आग लगाई और मस्तूरात के सर से उनके बुरकों को छीनना शुरू किया। अब यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कातिल खोली मलऊन रवायत करता है, जो कि अमीर मुख्तार के दरबार में अमीर मुख्तार ने जब कातिलाने हुसैन को पकड़ा और तलवार की नोक से उनसे ये पूछा कि बता तूने कौन कौन सा जुल्म किया और किस किस पर जुल्म किया। और वो खोली मलऊन रवायत करता है, वो कहता है मैंने देखा कि बहुत से घोड़ा सवार मस्तूरात के खैमे में दाखिल हुए और उन्होंने खयाम में आग लगाई और हर मस्तूर के सर से उसकी चादर छीनी। कहता मैंने दूर से देखा, एक मजदूर है जो अभी तक खड़ी हुई है और उसके सर पे चादर मौजूद है। कहता मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा ये तो ज़ैनब बिनते अली है। कहता मेरा हौसला न पड़ा, मेरी हिम्मत न पड़ी कि मैं हाथ से ये चादर छीनूं। कहता मेरे करीब एक नेजा पड़ा था, मैंने नेजा पकड़ा और उस नेजे की अनी से उस मस्तूर के सर से मैंने चादर उतारना चाही, लेकिन वो हैदर करार की बेटी थी, उसने चादर का एक कोना पकड़ा। मैं छुड़ाता रहा लेकिन उस मस्तूर ने चादर को नहीं छोड़ा। कहता मैंने करीब देखा, एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर पकड़ के मैंने उसकी पेशानी पे मारा और उसकी पेशानी को लहू लहान किया। इस तरह मैंने ज़ैनब बिनत अली के सर से नेज़े की अनी से चादर को उतारा। यहाँ पर आगा तकी बहजत का एक जुमला सुनाना चाहूंगी। वो अपने मदरसे में बैठकर अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। एक शागिर्द ने खड़े होकर कहा कि आगा साहब मुझे ये बताएं, कोई कहता है कि ज़ैनब आलिया की शहादत का मकाम शाम है, कोई कहता है ज़ैनब आलिया की शहादत का मकाम मदीना है, कोई कहता है कि मिस्र है। मुझे ये बताएं कि उम्मुल मसाइब बीबी की शहादत का मकाम क्या है। उन्होंने कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया और गिरिए की आवाज को इतना बुलंद किया और आसमान की तरफ देखकर कहा कि मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं इसका जवाब दे सकूं। और अपने शागिर्दों को फरमाया कि ज़ैनब बिनते अली का जाए शहादत करबला का मैदान है, आशूरा का दिन है। जिस वक़्त मलऊन ने ज़ैनब आलिया के सर से रिदा को छीन लिया, उसी वक़्त ज़ैनब की शहादत हो गई। लाशों को रस्सियों में लपेटे फिरे रहो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गए। असरे आशूर के बाद शाम गरीबा को अब्बास बन के खड़ी रही है अब्बास की बहन, शाम गरीबा को अब्बास बन के खड़ी रही है अली की बेटी। 11 मुहर्रमुल हराम को इब्न ज़ियाद के हुक्म पर लुटे हुए सादात के उस काफले को असीर बनाकर कूफे के बाजार में ले जाने का हुक्म हुआ और 11 मुहर्रम को जब जेवरात पहनाए गए, कैदी बनाया गया, तो बीबियों के हाथ पसे गर्दन बांधे गए। शहजादी ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बांध कर बिन पलान ऊंट पे सवार किया गया। जब शहजादी ज़ैनब अपने भाई के लाशे के करीब से गुजरने लगी तो बीबी ने रो कर कहा, मुझे भैया हुसैन की लाश पर एक बैन करने की इजाजत दो। इजाजत मिली। जब खुद को गिराती हैं तो देखती हैं कि ये तो पत्थरों, तीरों और तलवारों का ढेर है। मेरी बीबी ने अपनी कोहनियों से तीरों, तलवारों और पत्थरों को हटाना शुरू किया। जब देखा हुसैन का लाशा है, हुसैन के लाशे के साथ उसका सर नहीं है और बीबी ने रो कर कहा, हुसैन तेरा सर कहाँ है। और हुसैन के कटे हुए बदन से आवाज आई, माँ जाई मेरे लाशे की फिक्र न कर, मुझे ये बता कि तेरी चादर कहाँ है। दोनों बहन भाइयों का कलाम हुआ। खुदा जानता है उस दलेर खातून ने, उस मजलूमा बीबी ने, उस उम्मुल मसाइब बीबी ने, अपने भाई के चेहरे की आशिक बहन ने किस तरह तपते हुए सहरा में अपने भाइयों का और अपने बेटों का, अपने भतीजों का लाशे इस तरह से सहरा में छोड़कर कूफे की जानब रवाना हुई। एक और करबला है, अभी करबला के बाद ज़ैनब को पेश होना है दरबार शाम में। अब ये काफला असीराने करबला का और ये काफले का हालात, क्योंकि आज हम उम्मुल मसाइब पे बात कर रहे हैं, बीवी की मुसीबतों पे बात कर रहे हैं। और ये क्या मुसीबत कम थी कि दुश्मनों की फौज हो, भाइयों के कातिल हों, बिन पलान ऊंट हों और हाथ
पसे गर्दन बंधे हुए हों और भाइयों के कातिलों के साथ नेजे की अनियों पे भाइयों के सर सवार हों। खुदा जाने किस तरह से ज़ैनब बिनते अली ने वो सफर तय किया कि जिसमें नेजे पर सवार भाइयों के सर थे, बेटों के सर थे, भतीजों के सर थे और साथ उनके कातिल कोई हंस रहा था, कोई शराब पी रहा था और कोई ताना दे रहा था कि बुलाओ अपने अब्बास को, बुलाओ गाजी को, तुम्हें बड़ा मान था गाजी पर। खुदा जाने ये सारा मंजर किस तरह से बीबी ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा होगा। ज़ैनब बिनते अली बुलंद हौसला खातून थी, अपनी जिंदगी में मसाइब देखे और लकब उम्मुल मसाइब पाया, लेकिन अपने मकसद पे कामयाब रही और किसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही और वक्त के यजीद की आंख में आंख डालकर अपने मकसद को मनवाया, अपने मकसद को पूरा किया और कायनात को बता दिया कि कायनात की खवातीन ये सुन लें, अगर किसी खातून को किसी बर्बरियत का, किसी जुल्म का, किसी जबर का सामना करना हो तो वो ज़ैनब बिनते अली को देखे कि ज़ैनब बिनते अली किस तरह मजबूत चट्टान की तरह इन सारी मुसीबतों के सामने खड़ी रही और किस तरह तकवा बुलंद रखा अपने परवरदिगार की जात पर और किस तरह से उस जुल्म जोर और बर्बरियत का सामना किया। और आज की खतून को मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि जो घर से बाहर निकलती हैं काम करने के सिलसिले में, जॉब करने के सिलसिले में, लेकिन घबराती हैं, डरती हैं कि इस मुआशरे में किस तरह से सरवाइव करेंगे, इस मुआशरे में किस तरह से अपने आप को मनवाएं, किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हों। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर ज़ैनब आलिया के किरदार को ना पढ़ा तो खातून कहीं ना कहीं नामुकम्मल है। कायनात की तारीख में से खवातीन के किरदार को उठाकर देखें, कायनात की तारीख में आपको ये एक ऐसा किरदार मिलेगा कि इस्लाम का सर बुलंद हुआ है इस खातून के किरदार की वजह से, मुसलमानों का सर बुलंद है इस खातून के किरदार से। ऐसी बाकिरदार शख्सियत बनकर, ऐसी पुरअस्र शख्सियत बनकर ऐसा जवाब दिया कि उस वक्त से लेकर आज तक और आज से कयामत तक हर यजीद लर्जा बरांदम है। जाहल लोग हमसे सवाल करते हैं कि इस्लाम औरत को घर में कैद कर देता है और कुरान में इसका जवाब मौजूद है कि जब मुबाहिला पे रसूल खुदा ने खुदा के हुक्म से जनाब सईदा फातिमा ज़हरा को कहा, और कुरान की आयत है निसा अना व निसाउकुम, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को घर की चार दीवारी से बाहर लेकर आए और दुनिया को बताया किसी भी मकसद की तकमील ना हो तो घर में साहिब किरदार औरत को साथ लेकर चलो। यही दरस हमें करबला से मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बड़ी मकसद की तकमील के लिए घर से बाहर निकलते हैं, अपनी बहन को शरीकतुल हुसैन बनाकर बाहर निकलते हैं। और वो बहन, और वो ऐसी बहन कि जिसने हुसैन को हुसैनियत में ढाल दिया, जिसने यजीद के काले करतूत दुनिया के सामने ला दिए। क्योंकि जब ये काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा तो लोगों को पता था कि यजीद ने किसी बागी को कत्ल कर दिया है, यजीद ने किसी दीन से खारिज इंसान को कत्ल कर दिया है। दरबार यजीद में अपने भाई की हुसैनियत को मनवाने के लिए बीबी ने ऐसा खुतबा दिया, ऐसी गुफ्तगू की, ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए और ऐसा किरदार था। यहाँ पर गुफ्तगू, अल्फाज और गुफ्तार बाद में आती है। सबसे पहले जो इंसान देखता है वो किरदार देखता है, और ज़ैनब का किरदार यकीनन इतना बुलंद था, इतना बुलंद था कि वहां पर तारीख लिखती है कि 900 कुर्सी थी, 900 आदमी बैठा हुआ था, कुछ लोग खड़े हुए थे, ढोल शादियाने बज रहे थे और हर बंदा अपनी मस्ती में मशगूल था। लेकिन जब ज़ैनब बिनते अली ने अस्कुत का लफ्ज इस्तेमाल किया, उस वक़्त ना कुछ शादियाना बजा, ना कुछ ढोल बजा, ना कुछ शोर हुआ। ये है साहिब किरदार होने की निशानी, ये है कि बाकमाल किरदार होने की निशानी। मेरी शहजादी इतनी साहिब किरदार थी, इतनी बाकमाल थी। और आज की खातून को भी अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करना चाहिए कि जब भी वो किसी मकसद के लिए बाहर निकले, उसको सबसे पहले साहिब किरदार होना पड़ेगा, तब उसके मकसद की तकमील होगी। और तभी अगर वो साहिब किरदार होगी तो वो किसी यजीद की आंखों में आंखें डालकर उसकी बर्बरियत का जवाब दे। अगर इंसान साहिब किरदार और साहिब अमाल नहीं है तो उसकी गुफ्तार जितनी मर्जी हो, उसके अल्फाज जितने मर्जी सख्त हों, वो अगले इंसान के दिल पर न कभी असर करेंगे और ना असर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है साहिब किरदार होना। और ये किरदार हमें कहाँ से मिलेगा? जब तक हम ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का मुतालिया नहीं करेंगे। आज के पुरअशूब दौर में
آج کے سخت ترین دور میں ہمیں اپنی نسل میں زینبیت کو رائج کرنے کی سخت ضرورت ہے. آج کی عورت کو اپنے اوپر کردار زینب کی چادر اوڑھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. گھر سے باہر بھی نکلے، اسلام اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر بند نہیں کرتا. اسلام اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا صاحب کردار ہونا بہت ضروری ہے. اور صاحب کردار ہونے کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل ہے شہزادی زینب، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے مقصد کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر نکلی، اپنے بھائی حسین کے مقصد کو حسینیت بنایا جو 1400 سال سے لے کر آج تک زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حسینیت زندہ باد رہے گی اور یزیدیت مرد آباد رہے گی. صاحب کردار، باکمال بھارت، پاکیزگی، تقوی، حسب نسب ہمیں صرف اس گھرانے سے ملتا ہے. اور میری دعا ہے کہ تمام خواتین کو پروردگار عالم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس دور میں ہماری نئی نسل کو فرقہ بازی سے اور فرقہ واریت سے دور رہ کر زینب بنت علی کے کردار کو پڑھنے کی ضرورت ہے. زینب بنت علی کی شخصیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مت سوچو کہ اگر زینب کا نام لیا یا حسین کا نام لیا تو کچھ شیعہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. زینبیت صرف اہل تشیع کی نہیں، حسینیت صرف اہل تشیع کے نہیں، بلکہ جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہے وہاں زینبیت اور حسینیت اکٹھے رائج ہونے چاہیے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں شہزادی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.